वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। बच्चियों में कॉटन डिजाइन पे नया कलेक्शन ऐड हो चुका है और इसी तरह के कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। कल रात करीबी देहात वाक़े से मुंगसे के बीच हुए एक एक्सीडेंट को लेकर आज शिक्षा मंत्री दादा भूसे अपने हामियों को लेकर छावनी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और कल के हादसे में पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए पुलिस पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम लगाया और उसकी शिकायत वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से करने की बात की। कल रात मुंगसे के रहने वाले डॉक्टर शेखर आहिरे, जो कि नेशनल हाईवे नंबर 3 से अपनी मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे, उन्हें और मोटरसाइकिल पर सवार दीगर 2 लोगों को MS02 CL 8316 इस गाड़ी ने जबरदस्त टक्कर मारी। चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी सवार ने सबसे पहले डॉक्टर शेखर आहिरे इनकी गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद उन्हें काफी दूर तक घसीटता चला गया। रास्ते से गुजरने वाली एक और मोटरसाइकिल को गाड़ी सवार ने टक्कर मारी। उसके बाद एक बिजली के खंभे से गाड़ी को ले जाकर मार दिया और एक बिजली के खंभे से गाड़ी को दे मारा, जिससे बिजली का निजाम भी मुतासिर हुआ। कुछ लोग मदद के लिए दौड़े और हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को पकड़ना चाहा। इसी बीच दूसरी एक गाड़ी जो कि ब्लैक स्कॉर्पियो बताई जा रही है, उससे कुछ लोग उतरे और ड्राइवर को अपनी गाड़ी में बिठाने के बाद लोगों को धमकाते हुए हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को लेकर चलते बने। लोगों ने कार के नीचे दबे हुए मोटरसाइकिल सवार डॉक्टर को निकाला, मगर इससे पहले कि उसे बचाया जा सकता, वो जहां भाग हो चुका था। इससे पहले कि कार के नीचे दबे हुए नौजवान डॉक्टर को गाड़ी के नीचे से निकाला जाता और उन्हें बचाया जाता, वो जहां भाग हो चुके थे। जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 2 जख्मियों को जख्मी हालत में हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। आज दादा भूसे अंतिम संस्कार की गरज से जब वहां पहुंचे, तब लोगों ने इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद मामले की संगीनी को समझते हुए मंत्री दादा भूसे छावनी पुलिस स्टेशन पहुंचे। लोगों ने पुलिस पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ड्राइवर को भगाए जाने वाले लोगों की कुल तादाद 4 थी, मगर तहकीकाती ऑफिसर ने लोगों पर दबाव बनाया और कहा कि सिर्फ 2 ही लोगों की मौजूदगी बतलाई जाए। आज छावनी पुलिस स्टेशन में मालेगांव एडिशनल SP तैकबीर सिंह संधू और DYSP सूरज गुंजाल की मौजूदगी में दादा भूसे ने बताया कि इस मामले से किसी साजिश की बू आ रही है। जानबूझकर डॉक्टर शेखर आहिर की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। इस मामले में पुलिस ने लीपापोती से काम लिया है, इसलिए इस मामले की शिकायत वो महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से करेंगे। मुंगसे आणि आजूबाजूच्या 4-5 गावांमध्ये उपचार करणारा एक तरुण डॉक्टर की त्या भागातल्या शेतकऱ्यांनी माहिती दिली तर तात्काळ धावून जायचा। अशा डॉक्टरांचं काल अपघातामध्ये त्या ठिकाणी दुःखद निधन झालं। आता सर्व कार्यकर्त्यांनी ज्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत की ज्या गाडीने हे अपघात केलेला आहे त्या गाडीतली लोक व्यसन केलेली होती, त्यांनी 2 मोटरसायकलींना उडवलं, तिसरं MSCBच्या पोलला ती गाडी ठोकली गेली, त्याच्यामुळे पुढचे लोक पण वाचले। बरं, हा जो अपघात मी पण प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन आलो। हे ज्या मोटरसायकल जात होत्या हे त्यांच्या नियमाप्रमाणे डाव्या हाताने चालणं त्याप्रमाणे त्या जात होत्या आणि समोरून येणारी गाडी ती रॉंग साईडला येऊन त्याने या मोटरसायकलवाल्यांना उडवलं। याच्यामध्ये एकाच डॉक्टर साहेबांचं दुःखद निधन झालंय, 3 जण जखमी झालेले आहेत। त्या डॉक्टरांची डेड बॉडी तर अर्ध्या तासानंतर कळालं की त्या गाडीच्या खाली ती डेड बॉडी आहे आणि त्याला काही फूट सरपटत आणलेलं। माझा मुद्दा एवढाच होता की तात्काळ
विभागाने याचं नोंद घ्यायला पाहिजे. जो कोण दोषी असेल त्याच्यावर तात्काळ कारवाई व्हायला पाहिजे होती. रात्री 10:30 वाजता ही घटना झालेली. आता 4 वाजत आले. बरं, इथल्या पोलीस स्टेशनने जे कोण गाडीवाल्याने उडवलं त्या गाडीची काळजी घेतली. ती गाडी सुखरूप रात्री इथं आणून ठेवली. माझं म्हणणं की तेवढंच गंभीरपणे आता जे प्रत्यक्षदर्शी आहेत त्याच्यातला एक ते तारा तुटलेल्या पोलला धडक दिली, तारा तुटल्या, तर गावाने बाबा परत दुसरं काही अपघात घडू नये जर वीज चालू राहिली तर मग MSCBच्या कर्मचाऱ्यांना बोलवून ते बंद करायला घेतलं. तर त्याला पण एकाने चावा घेतला. ते गाव सांगत होतं की ते साऊंड कमी करा, तुमच्या गाडीतला DJ सारखा आवाज चालू आहे. त्यांनी काही फोटोग्राफ्स, काही शूटिंग दाखवलेली आहे. त्या डॉक्टरचं गाडीखाली जी बॉडी अडकलेली ती लोकांनी गाडी उचलून त्यांची बॉडी काढली. बरं, जो गाडी चालवणारा होता त्याला इकडं दवाखान्यात आणलं, तिथून तो पळून गेला. त्याला पळवायला पण काही लोकांनी मदत केली असं पण ते लोक सांगत होते. माझं म्हणणं की गंभीर गोष्टींचं तात्काळ दखल घ्यायला पाहिजे, तात्काळ कारवाई व्हायला पाहिजे. आज राज्यामध्ये इतर ठिकाणी अशा पद्धतीने ज्या घटना झालेल्या आहेत मग ते पाहिल्याच्या नंतर तर आणखी संवेदनशील पद्धतीने आपण अशा विषयांवर तात्काळ जे काही असेल, कालच जर अटक झाली असते, जे कोण असतील त्यांचं तपासणी झाली असती, जी वस्तुस्थिती आहे ती समोर आली असते.